हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के क्षितिज में काव्य में दूसरा चैप्टर जो है वाक, ललद्य जी का जो वाक है उसकी रचना को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, कवि परिचय हम लोग जान लेते हैं संक्षिप्त में। कवि ललद्य कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। इनको हम ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जानते हैं। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। रचनाएं वाक है। काव्यगत विशेषताएं: ललद्य का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया। इसलिए वे कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। तो अन्य संत कवियों की भांति उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। जैसे देखिए, अन्य कवियों ने जो है बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, धार्मिक कार्यों का विरोध किया है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी विरोध किया है, बाह्य आडंबरों को दिखावा करने का इसका विरोध किया है कि बाह्य आडंबर करने से जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इनकी भाषा शैली जो है उसके लिए ये वाकों के लिए प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है। उन्होंने 14वीं सदी में जितनी सरल हिंदी में कविता लिखी वह आश्चर्यजनक है। उनकी कविता में न संस्कृत का दबाव है, न अरबी फारसी की बोझिल शब्दावली का। वे अत्यंत सरल और अकृत्रिम हिंदी का प्रयोग करती हैं। देखिए, जो वाक है इसका सार हम लोग जान लेते हैं। समरी जो है क्या है, देखिए इसमें कवित्री जो है कहती हैं, अनुभव करते हुए कहती हैं कि जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जबकि मनुष्य न तो पूरी तरह भोगी हो, न योगी तपस्वी हो। मध्यम मार्ग से ही मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिला। वह शिव तो घट घट में बसता है, वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इनकी रचना को। पहला जो है वाक, जैसे कबीरदास जी के जो है पद हैं, साखियाँ हैं, शब्द हैं, वैसे ही इनकी रचना को हम वाक कहते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके
कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह है घेरे। तो देखें, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ललिता जी इसमें कहती हैं अपने अनुभव से कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री इसमें कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है, यानी जो कच्चे धागे की रस्सी है वह जीवन का प्रतीक है और कवित्री अपने उसी जीवन से जो है प्रभु के भक्ति रूपी नाव को खींच रही है। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और कवित्री कहती है कि मैं कच्चे धागे की रस्सी से प्रभु के भक्ति रूपी नाव को खींच रही हूँ और ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और पुकार को सुनकर हमें इस भव सागर से पार उतारेंगे। देखिए यहाँ पर भव सागर का अर्थ जो है वह सांसारिक मोह माया से है। तो कवित्री का कहने का मतलब ये है कि वह ईश्वर की भक्ति तो कर रही है अपने इस जीवन से, जो कि कच्चे धागे की रस्सी के समान है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन उस कच्चे धागे की रस्सी से भी वह प्रभु की ईश्वर रूपी नाव को ईश्वर की भक्ति रूपी नाव को खींच रही है और ये कह रही है, पुकार रही है कि ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और हमें इस सांसारिक मोह माया के बंधन से पार उतारेंगे। आगे क्या कह रही हैं ये, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह है घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात उस कच्चे धागे की रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है और पानी की बूंद उस कच्चे धागे की रस्सी पर गिरने से वो रस्सी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कैसे प्रयास, जो कवित्री के ईश्वर पाने की राह में जो प्रयास वो कर रही है वो सारे प्रयास उसके विफल होते जा रहे हैं। अर्थात देखिए यहाँ पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी समय नष्ट हो रहा है। वो जैसे एक एक बूंद का गिरना उसके जीवन का एक एक क्षण जो है समाप्त हो रहा है, उसका प्रतीक है। और वो जो प्रयास कर रही है ईश्वर से मिलने का, उसके सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं। आगे क्या कहती हैं, जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह है घेरे। और अब तो उस कवित्री के हृदय में रह रह के यही पीड़ा उठती है, व्यथा उठती है, हुक हुक रह रह हुक, यानी रह रह कर उसके हृदय में यह पीड़ा उठ रही है। और अब उसकी यही इच्छा हो रही है कि कब वो अपने घर पहुंच जाए, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ देखिए घर जाने की चाह, घर अर्थात वो कहाँ जाना चाह रही है, वह ईश्वर के पास पहुँचना चाह रही है, इस सांसारिक मोह माया के बंधन से दूर होना चाह रही है। अर्थात देखिए इसका आशय यह है कि कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है, प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और अब उसके हृदय में रह रह कर यह तड़प उठती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी, अब मैं अपने घर अर्थात परमात्मा लोक में जाना चाहती हूँ। तो ये थी पहली इनकी वाक। अब दूसरा देखें, दूसरे में कवित्री क्या कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा
तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए, मैंने पहले ही इसके सारांश में बताया है कि जैसे कबीरदास जी ने और कवियों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, ठीक उसी प्रकार इसमें इस कवित्री ने भी ईश्वर को पाने के जो मार्ग, जो बाह्य आडंबर का अर्थ ये है कि लोग जो धार्मिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दिखावा करते हैं कि इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हम कथा सुनेंगे पुण्य की प्राप्ति होगी, यज्ञ करेंगे पुण्य मिलेगा, तो ये सब जो है बाह्य आडंबर है। तो इसका इसमें उन्होंने विरोध किया है। और क्या कहा है, कह रही हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये मनुष्य खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यानी खाने से मतलब क्या है, खा खाकर यानी सांसारिक मोह माया में बंध कर भोग विलास करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी हम खूब अच्छा खा लें, खूब पहन लें, अच्छे बिल्डिंग्स में रहें, लग्जरी गाड़ी हो हमारे पास, खूब भोग विलास करें, तो इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और आगे फिर कह रही हैं न खाकर बनेगा अहंकारी। और देखिए, एक तरफ यह भी कह रही हैं कि न खाकर बनेगा अहंकारी और ना ही इसका त्याग करने से कुछ मिलने वाला है। सांसारिक मोह माया का त्याग करने से भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इससे तो व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे देखते हैं, लोग कहते हैं कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे इस सांसारिक मोह माया से क्या मतलब। तो इससे उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है और उस अहंकार उत्पन्न होने के कारण भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती और मोक्ष नहीं मिल पाता। यानी एक तरफ तो कवित्री कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग विलास करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और न ही इससे विमुख हो करके हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे तो हमारे अंदर और अहंकार होगा। अब क्या करें आगे, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम खा तभी होगा समभावी। सम खा अर्थात तू समान स्थिति में जीवन जी। यहाँ पर कवित्री गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए कह रही है कि तू गृहस्थ जीवन में जीकर तभी होगा समभावी, और जब जिएगा इस समान स्थिति में तभी तुम्हारे अंदर जो है समानता की भावना आएगी और तुम समभावी होगे। समानता की भावना कहने का मतलब कि सुख और दुख दोनों स्थिति का ज्ञान होगा और तभी आदमी समभावी होगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और इसी अवस्था में रह करके खुलेगी सांकल। सांकल का अर्थ जो है वह कुंडी होता है, तो जो कुंडी है वो खुल जाएगी, दरवाजे की बंद कुंडी खुल जाएगी। यानी इसी अवस्था में रह करके ईश्वर को पाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो उसका दरवाज़ा, उसकी कुंडी खुल जाएगी और मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी देखिए, आशा ये कि कवित्री ये कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा, न ही भोग के विरुद्ध त्याग और तपस्या का जीवन अपना, इससे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। तू भोग और त्याग के मध्य जी, इंद्रिय पर उचित संयम रख, तभी तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीखेगा। इसी सब मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार भी खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा।
तीसरे पद में देखें, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो देखिए अब इन आगे के वाक्य का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।